जय श्री राम। साथियों, एक बार एक इमली के वृक्ष के नीचे एक युवक भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा था। कभी वह जोर जोर से मुख से गाने लगता, कभी वह मन ही मन भगवान के नाम का चिंतन मनन करता। साथियों, नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए उस बालक को, उस युवक को देख रहे थे। नारद जी के मन में आया, भगवान का नाम लेने वाला है, भक्त है, इसको मिलकर के चलूं। नारद जी नीचे आ गए। नारद जी को देख करके भक्त गदगद हो गया और दंडवत लेट गया। नारद जी से हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार से प्रणाम करने लगा और कहने लगा, प्रभु आपका दर्शन हुआ, आपके दर्शन मात्र से मुझे पता चल गया कि भगवान की प्राप्ति मुझे अवश्य होगी, क्योंकि संत की प्राप्ति पहले होती है, भगवान की प्राप्ति, भगवंत की प्राप्ति बाद में होती है। अब संत मिल गए हैं तो भगवंत भी अवश्य मिलेंगे। प्रभु आपका आना जाना तो भगवान के पास होता ही रहता है। नारद जी ने कहा, हाँ मैं आता जाता रहता हूँ। भक्त ने कहा कि प्रभु जब भी अब की बार आप भगवान के पास जाएं तो मेरा एक छोटा सा सवाल उनसे अवश्य पूछिएगा। नारद जी ने कहा, क्या सवाल है बालक? तो भक्त ने कहा, नारद जी भगवान से पूछना कि वह मुझसे कितने दिनों में मिलेंगे। नारद ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा तो पूछ लूंगा। और नारद जी आशीर्वाद दे करके चले गए। नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए फिर सोचने लगे, तो क्यों न मैं उस बालक का ही सवाल भगवान से पूछ लूं। भगवान की तरफ नारद जी मुड़ गए। देखिए, यही भक्त की महिमा है। भगवान का भक्त चाहे छोटा हो, नारद जी पता नहीं किसी राजा के पास जा रहे होंगे, किसी राक्षस के पास जा रहे होंगे, लेकिन एक छोटे से भक्त ने नारद जी की दिशा ही बदल दी और वो भगवान की तरफ चल पड़ा। यही तो भक्ति की महिमा है। नारद जी खुश होते हुए जा रहे हैं भगवान के दरबार में और पहुंच गए। नारद जी ने भगवान को नमस्कार किया और कुशल क्षेम भगवान ने नारद जी की पूछी। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु वो देखिए, आपका एक छोटा सा भक्त है, आपका नाम लेता है, उसने एक प्रश्न पूछा है। प्रभु वह पूछ रहा था कि भगवान के पास अब जब आप जाओगे तो मेरा एक सवाल पूछना, प्रश्न पूछना। भगवान ने कहा, नारद क्या प्रश्न है उस भक्त का? नारद जी ने कहा, प्रभु उस भक्त ने पूछा है कि आप उसे दर्शन कितने दिनों के बाद दे देंगे। यही उत्तर वह चाहता है। भगवान ने विचार किया और बताया कि नारद, उस इमली के पेड़ पर जिसके नीचे वह बैठा हुआ भजन कर रहा है, जितने पत्ते हैं इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिलूंगा। नारद जी तो उत्तर सुन करके दुखी हो गए। बेचारा इतने दिनों तक तो जीवित भी नहीं रहेगा, शायद बहुत सारे जन्म लग जाएंगे, इतने वर्ष तो बहुत सारे जन्म में होंगे। नारद जी उदास हैं, उसे जाकर के उत्तर बताऊंगा तो बेचारा दुखी होगा। फिर भी क्या किया जा सकता है, जब भगवान ने कह दिया इतने वर्षों के बाद मिलूंगा, तो इसमें नारद जी क्या करें। उदास नारद जी भक्त के पास आ गए फिर दोबारा, और भक्त ने फिर पूजा की, उनकी नमस्कार किया, दंडवत किया और हाथ जोड़ करके बोले, नारद जी भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था, आप वहां गए थे? नारद जी ने कहा, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। भक्त ने पूछा, मेरे प्रभु ने क्या कहा है, क्या उत्तर दिया है? नारद जी उदास हो गए। सोचा अब उत्तर बताऊंगा, ये बेचारा उदास हो जाएगा, गिर जाएगा, बैठ जाएगा, शायद घर भाग जाएगा, लेकिन क्या करें। तब नारद जी ने कहा, भक्त
भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि इस इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म के बाद, इतने वर्षों के बाद मैं आपसे मिलूंगा। और ये उत्तर सुन करके वह भक्त नाचने लग गया और जोर जोर से गाने लगा, पागल की तरह हो गया। नारद जी खड़े होकर के देखने लगे, इसे ये क्या हो गया। वह नाच रहा है और गाने लगा कि अब तो मुझे उनके दर्शन होंगे, अब मुझे मेरे भगवान के दर्शन होंगे। उन्होंने अपने मुंह से कह दिया। बात ये नहीं है कि वे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम से कम ये तय हो गया कि हाँ वे मिलेंगे। मुझे भरोसा हो गया। अब समय की कोई चिंता नहीं, अब जन्मों की कोई चिंता नहीं है, अब वर्षों की कोई चिंता नहीं है, अब साल महीने कौन गिनेगा है। उन्होंने मुझे से कहा है, मेरे बारे में कहा है कि वे मुझसे मिलेंगे। इस बात की खुशी से, इस बात से के आनंद से वो नाच रहा है। जैसे ही नाचने लगा बालक, नारद जी चकित हो गए। इसे तो उदास होना चाहिए था। तभी भगवान वहां प्रकट हो गए और भक्त के सामने खड़े हो गए। नारद जी भी वहां, भगवान भी वहां, और वो भगवान को देख करके उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसको स्पर्श किया, उसके सिर पर हाथ फेरा। अब नारद जी बोले, प्रभु यदि इतनी ही जल्दी आना था तो मुझसे झूठ क्यों बुलवा दिया। क्या इतने दिन हो गए हैं, क्या इतने वर्ष हो गए हैं। भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते कि प्रभु अभी अभी तो ये झूठ ही था कि इतने वर्षों के बाद आप मिलोगे और इतने जन्म भी हो जाएंगे तब तक। तो इतने जन्मों के बाद, इतने वर्षों के बाद आपका मिलना इनसे, भक्त से होना था, तब आप अभी कैसे चले आए। भगवान ने कहा, नारद जिस समय आप इस बालक का प्रश्न पूछ रहे थे, इसकी गति, इसकी भक्ति की जो रफ्तार थी, इसकी जो दशा थी भक्ति करने की, नाम का सुमिरन करने की, भजन करने की, जो इसकी दशा थी, उस दशा के आधार पर तो मैं इसे इतने ही जन्मों में और इतने ही वर्षों के बाद मिलना था। किंतु मैं क्या करूं, इसने अपनी गति बदल दी, इसने अपनी गति बढ़ा दी, इसने अपनी दशा बदल दी, इसलिए सब हो गया। इसकी इस दशा के कारण जो अब है, मुझे अभी मिलना था, इसलिए मैं अभी चला आया और इसको दर्शन दे रहा हूं। इसलिए भक्तों, भगवान की जो भक्ति है उसकी गति को बढ़ाइए। भगवान चाहते हैं कि मैं भक्त के पास जाऊं, तुरंत जाऊं, लेकिन हम ही अपनी गति मंदन किए बैठे हैं। हम संसार का रोना लिए बैठे हैं, संसार की तरफ दिन रात भागे जा रहे हैं। भगवान भी हमें रोज देखता है कि आज मेरा बालक, आज मेरा भक्त मेरी तरफ भी देखेगा, आज मुझे पुकारेगा, आज मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अपने कार्यों में, धंधों में इतना घुल मिल गए हैं कि भगवान को केवल खाना पूर्ति ही समझते हैं, परंपरा समझते हैं। हमारे माता पिता पूजा पाठ करते थे, इसलिए हम भी कर लेते हैं। परंपरा निभाते हैं, प्रेम नहीं निभाते हैं। साथियों, ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो। जो भी आपका भगवान है वो आपको पार उतारने में सक्षम है। इसलिए भगवान को पसंद नापसंद मत करो। किसी के भगवान को देख करके बुरा ना सोचो। सारे परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जितनी भी नाव है वे आपको पार उतारने में सक्षम है। इसी प्रकार जितने भी नाम परमात्मा के हैं, जितने भी रूप परमात्मा के हैं, वे सब आपको पार उतारने में सक्षम है। बस जरूरत है कि आप समर्पित किसे होते हो। इसलिए अपनी गति को बढ़ाइए और परमात्मा के समर्पित हो जाइए। जय श्री राम।